आरकेबी शो में आपका स्वागत है। राशिद आलवी साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है कि भाई इस गुलबर्ग सोसाइटी का जो केस है 2002 का गुजरात का, इसको वापस ट्रायल कोर्ट में लेके जाए। इसमें भाई जो हमें समझ में आती है, जो एक एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है, लीगल एक्सपर्ट से जो बात करी है, उसमें ऑल दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन इज टू फॉलो द लॉ। सिर्फ कानून को फॉलो किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना वो कहां तक लाजमी है? राशिद आलवी साहब बताएं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी को ये गलत फहमी है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एटीएस की रिपोर्ट जी लोअर कोर्ट के पास जमा की जाए जी और लोअर कोर्ट उस पर गौर करेगा जी और अपना फैसला देगा। वो फैसला नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी जा सकता है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज जश्न मनाना बिल्कुल गलत है। जी। जब लोअर कोर्ट का फैसला आएगा जी। उसके बाद भी हायर कोर्ट्स के दरवाजे खुले होंगे एग्रीव्ड पार्टी के लिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर वो उस फैसले के खिलाफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जश्न मनाना बिल्कुल गलत और लोगों को गुमराह करना है। जी, तो आज की तारीख में ये जो बात की जा रही है कि भाई क्लीन चिट की जो बात की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे सुपरविजन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, ये केस का इन्वेस्टिगेशन हमारे सुपरविजन में हुआ। अब केस की जो हियरिंग है वो प्रॉपर कोर्ट में चलेगी, यानी अभी प्रॉपर कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, क्योंकि यहां पर ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। राशिद आलवी साहब बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रिपोर्ट वापस लोअर कोर्ट जाए और लोअर कोर्ट की विजडम पर ये पूरा केस छोड़ा गया है कि वो इस रिपोर्ट पर गौर करे। और उसके बाद और ये भी कहा गया है कि जो विक्टिम है जकिया साहिबा जी, उनको भी कोर्ट दोबारा सुने। दुरुस्त बात जी हाँ, कि वो क्या कह रही हैं, उनके पास क्या सबूत है, उन्होंने क्या कहना है, क्या देखा है जी, और उसके बाद अदालत अपना फैसला दे। जी जी। लेकिन यहाँ पर राशिद आलवी साहब दूसरी बात जो सामने आ रही है, कई न्यूज चैनल्स पर इसके बारे में जिक्र हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राशिद आलवी साहब, कांग्रेस के राशिद आलवी जी। जनाब, ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद अब रास्ता खुल गया है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, दिन में अगर कोई सपने देखता है जी तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है जी। आडवाणी जी, वो उनका भी ख्वाब है देश का प्रधानमंत्री बनने का। आज नरेंद्र मोदी जी अगर सोचते हैं तो सोचने की उन्हें इजाजत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का कोई मौका देश की जनता देने वाली है जी कि जहां पे उन्हें ये सोचना पड़े कि उनकी पार्टी का कौन प्रधानमंत्री होगा। राशिद आलवी साहब जी, क्योंकि अब दो चीजें हैं यहाँ पे। मैं मानता हूँ ये सवाल इसके साथ संबंधित नहीं है, लेकिन असल में संबंधित है। इसको अगर ध्यान से देखें, ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसका असल में रिलेशन इस बात से है। आपको याद होगा और हर एक को ही याद है, एक बार पहले भी आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, याद होगा आप? जी जी जी। अब वो दोबारा रथ यात्रा करने वाले हैं जी। इस तरफ नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन कि भाई अब आपके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी बात नहीं बोल रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से बहुत डरते हैं। वो भी पूरी खुल के नहीं आ रहे, ये नहीं बोल रहे कि नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। अब रथ यात्रा नंबर 2 एंड नरेंद्र मोदी फॉर प्राइम मिनिस्टर, ये देश के लिए अच्छी बात है या एक बार फिर इसको देश को तितर बितर करने वाली बात है? राशिद आलवी साहब बताएं। आज सुबह भी मैंने अखबार वालों से कहा था जी, एक तो आडवाणी जी की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जब भी रथ यात्रा निकाली है जी,
और जिस मकसद के लिए निकाली है जी, वो मकसद कभी पूरा नहीं हुआ है। जी, राम मंदिर के लिए उन्होंने निकाली जी, राम मंदिर का कोई मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया, तो ये उनकी बदकिस्मती रही है। जी। अब सवाल आज की रथ यात्रा का है और वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी, मुझे लगता है कि आडवाणी जी समझते हैं कि देश के लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई। जी, हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार का इतिहास जब तक मुकम्मल नहीं होता, जी, जब तक छत्तीसगढ़ के जूदेव साहब का नाम उसमें शामिल ना कर लिया जाए, जिन्होंने कहा था कि रुपया खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। इतिहास मुकम्मल नहीं होता जब तक भारतीय जनता पार्टी के साबिक अध्यक्ष फॉर्मर प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण जी का नाम इसके अंदर ना आ जाए, जी, जिनकी सीडी पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी जी, कि मुझे इंडियन करेंसी में नहीं, जी, मुझे फॉरेन करेंसी में रुपया चाहिए। जी। भ्रष्टाचार का इतिहास तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें येदुरप्पा जी का नाम और रेड्डी ब्रदर्स का नाम शामिल ना कर लिया जाए। ये सारे लोग भ्रष्टाचार के संग-मील हैं, माइलस्टोन हैं। मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने सोचा होगा कि लोगों की याददाश्त कमजोर है, रथ यात्रा निकालूंगा तो लोगों की याददाश्त वापस आ जाएगी जी, और वो देश के लोगों को शायद यही याद दिलाने के लिए ये रथ यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाल रहे हैं। लेकिन राशिद आलवी साहब, इसमें मौका तो आखिरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने ही दिया है। जहां पर आपको अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिलना चाहिए कि आपकी सरकार में इतना साहस है, इतनी जिंदा दिली है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को आप जेल भेज सकते हैं और सुरेश कलमाडी जैसे दबंग नेता को आप जेल भेज सकते हैं। उसके अलावा कनी मोजी जो आपकी एलआई की बेटी हैं और आपकी एलआई हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको जेल भेज सकते हैं। इसके लिए सरकार को एक तरफ क्रेडिट लेना चाहिए था, वहीं पर आपका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि स्कैंडल दर स्कैंडल सिर्फ आपके दरवाजे पर रखी जा रही हैं इस वक्त। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं जी, जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं जी, वो हमारी ही सरकार के अंदर जी जेल में मौजूद हैं। दुरुस्त बात। उनकी जमानत भी नहीं मिल रही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई मामूली केस उनके खिलाफ बनाया गया, जी, मजबूत केस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बनाया है। That's right. वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। इससे हमारी सरकार का कैरेक्टर, पार्टी का कैरेक्टर पता चलता है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में कितने संजीदा हैं। जी, अपने ही लोगों को, अगर उन लोगों ने गलती की है, चाहे कलमादी हो वो हमारी पार्टी के रहे, जी, चाहे राजा हो वो हमारे एलआई रहे, सरकार ने नहीं बख्शा। दुरुस्त बात। तो इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़े जी, तो वो सही लड़ाई होगी। जी, आडवाणी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जूदेव साहब आजकल कहाँ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में हैं कि नहीं है? बंगारू लक्ष्मण जी कहाँ हैं? पार्टी के अंदर हैं कि नहीं है? जी, सुषमा जी को क्यों जरूरत पड़ी ये बयान देने की कि रेड्डी ब्रदर्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? जी, इसका मतलब वो जानती थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कल को उनका साया उनके ऊपर पड़ेगा तो बदनामगी होगी। जी, तो उन्होंने कहा कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। येदुरप्पा जी को क्यों हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? और हटाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं कि नहीं है? जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अभी हटाया है कल। जी, जी, क्यों हटाया है? और हटाने के बाद वो बीजेपी के अंदर हैं कि बाहर हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आडवाणी जी को सोचने चाहिए, चूंकि जब वो रथ यात्रा लेकर निकलेंगे तो देश के लोग जरूर उनसे सवाल करेंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन राशिद आलवी साहब, ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो भी आपने अभी तक फरमाया है वो चुस्त दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर तर्क वितर्क की बात की जाए तो आपने जो तर्क दिया है उसका कोई वितर्क है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है परसेप्शन। हिंदुस्तान में परसेप्शन अब ये बन गया है, जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सब लोगों के डिस्कशंस के एवज में, सब लोगों के एक तरीके से
मैं प्रोपेगेंडा तो चलिए नहीं कहूंगा, लेकिन खबरों के दिखाने के तरीके से आज की तारीख में ये हो गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सबसे करप्ट सरकार है। ये बार बार फीलिंग आई है, जिसकी वजह से अन्ना हजारे साहब का जो आंदोलन था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और naturally Bharatiya Janata Party being a political party will try to exploit that same sentiment. That's exactly what they are doing. राशिद आलवी साहब, देखिए बजाज साहब, कोई भी झूठ जी कोई बहुत लंबे अरसे तक एग्जिस्ट नहीं करता है जी। सच्चाई आखिरकार सच्चाई होती है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। मीडिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपना काम कर रहा है और मैं मीडिया पे कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता जी। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अब से 2 महीने 3 महीने पहले आपने देखा होगा जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जी, उत्तर प्रदेश बहुत मीडिया की न्यूज में रहता था जी। आज रेप हो गया, आज इस लड़की का रेप हो गया, आज इसका कत्ल हो गया जी। कोई दिन जाता था जब उत्तर प्रदेश मीडिया की नजरों में न रहता जी। लेकिन पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा कि मीडिया उत्तर प्रदेश बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है जी। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बहन मायावती ने 20-20 मिनट का एडवर्टीजमेंट दिया है मीडिया चैनल को, तब से मीडिया बिल्कुल खामोश है जी। तो देश के लोग बहुत ना कहते हुए भी आपने सब कुछ कह दिया, कहने का मतलब देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन राशिद आलवी साहब, जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा पूरी सच्चाई है, लेकिन बहुत हद तक मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस अभी बैक फुट के ऊपर बैटिंग क्यों कर रही है, फ्रंट फुट के ऊपर क्यों नहीं आती है? जो आपने बात कही कि जहां तक के भाई ए राजा साहब हैं, सुरेश कलमाडी जी हैं, कनी मोदी हैं और बाकी शाहिद बलवा हैं, संजीव चंद्रा हैं, बाकी सब लोग हैं, अब परसेप्शन ये बन गया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी, इसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया, ये कहा गया है। यानी जैसे आपका उसमें कोई हाथ ही नहीं था, आपका उसमें कोई क्रेडिट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्रधानमंत्री जी का खुद का प्रश्न है, सबसे पहली बार हिंदुस्तान के, मुझे लगता है सबसे ऑनेस्ट और एकेडमिकली द मोस्ट क्वालिफाइड एंड perhaps one of the best individuals ever to be the prime minister of this country, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आज आरोप लगने लगे। राशिद आलवी साहब बताएं। देखिए, अन्ना हजारे साहब जो मूवमेंट को चला रहे हैं जी, उन्होंने कहा, एक बयान दिया कि इस देश की ये खुशकिस्मती है जी कि इस देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री मिला है जी, जो इंतहाई ईमानदार है। ये अन्ना हजारे साहब का बयान जी। तो हम कहीं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में लगे हैं। ये बात तो अन्ना हजारे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं उन्होंने बयान दिया। तो वक्त के साथ साथ लोगों को एहसास होगा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है जी। और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो कांग्रेस पार्टी उसे माफ नहीं करती। राइट। राशिद आलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच।